हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुण। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग एक ये देख लेते हैं कि जो मोनो हैलो एल्केन है वह कितने प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाने वाला है। क्लियर ना? तो चलिए देखते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण है। तो जो मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो हैलो एल्केन, ये देखिए 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। क्लियर ना? तो यह जो होते हैं यानी जो मोनो हैलो एल्केन जो होते हैं वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक, तो पहला आपका क्या है, देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यह आपका किसी का प्रकार यानी जैसे क्या कहने का मतलब इसमें देखिए क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? तो अभी हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। क्लियर? तो दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे वियोजन या निराकरण अभिक्रिया। दूसरा इसमें आप क्या पढ़ेंगे, वियोजन या निराकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा आप पढ़ेंगे यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। होता है ना ऑक्सीकरण और अपचयन। अपचयन में क्या होता है, बोलिए? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कर सॉरी ऑक्सीजन की कमी क्या है, अपचयन है ना। यानी ऑक्सीजन की वृद्धि अगर होती है तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तब उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। वहीं अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तब उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया भी क्या करता है, दर्शाता है। चौथा हम इसमें चौथी पॉइंट हम लोगों क्या देखेंगे कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो हैलो एल्केन है, मोनो हैलो एल्केन है, वह धातुओं के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है और अभिक्रिया करता है, तो प्रोडक्ट क्या क्या कैसे कैसे बनाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो पहले हम लोग ये सब देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया आखिर होती क्या है। क्लियर? तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, दोबारा स्थापना करना, यानी कि किसी को हटा करके कोई दूसरा परमाणु अगर हम जोड़ देते हैं वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे देखिए, तो पहले आप हेडिंग इसमें आप क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन क्या होती है। क्लियर? इसको आप सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको पढ़ लेंगे, लेकिन प्रतिस्थापन रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। क्या होता है प्रतिस्थापन, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉरी, पहले आपको पहले पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लें, हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए और ए बी कंपाउंड है कोई, चलिए ए बी कंपाउंड है यहाँ पे, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसी यक्ष से, या चलिए यक्ष अभी ना लीजिए, आप ले लीजिए यहाँ पे सी। जो ए बी कंपाउंड है, ए बी की अभिक्रिया हम करा रहे हैं यहाँ पे सी। तो देखिए जो सी है ये क्या कहता है ए और बी से कि भाई हमको भी थोड़ा सा अपने बीच में एडजस्ट कर लो। तो ये जो ए बोलता है, क्यों भैया हम तुमको क्यों एडजस्ट कर लें अपने में, हमारा क्या फायदा हो जाएगा। तो आजकल देखिए सब लोग फायदा ही देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे फायदा रहता है वहां पे टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सी चालाकी लगा रहा है। यहाँ पे क्या चालाकी लगा रहा है कि ये से बोल रहा है कि भैया हमको बीच में एडजस्ट कर लो, ए बी को बोल रहा है। बी तो चाह रहा है एडजस्ट होना, कि चाह रहा है कि सी आपका एडजस्ट हो जाए, लेकिन जो ए है ये ससुरा बहुत खतरनाक है। यहाँ पे
ये यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है। ये नहीं चाह रहा है कि जो सी है वो इसके बीच में आकर के यहाँ पे एडजस्ट हो, लेकिन सी भी है बहुत बड़ा जिद्दी है। सी जो है वो बहुत भी यानी कि बहुत बड़ा जिद्दी है, यानी कि बहुत बड़ा खतरनाक है यहाँ पे आपका। तो सी जो है वो कह रहा है कि हम तुमको यहाँ से हटा के ही रहेंगे। अगर यहाँ पे हमको एडजस्ट नहीं होने दे रहे हो, हम क्या करेंगे, हम तुमको भी हटा देंगे। बोलते हैं ना कि जब कोई लफड़ा होता है बोलते हैं चलो हम तुमको देख लेंगे, यानी हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है, हम तुमको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो वैसे यहाँ भी आपका जो सी है वो बोल रहा है हम तुमको हटा देंगे यहाँ से, हम तुमको हटा देंगे। अब तक तो ये सहूलियत से बोल रहा था कि भाई ए और बी के बीच में हमको कहीं पे एडजस्ट कर लो, हमको कहीं पे जगह दे दो, स्पेस दे दो, लेकिन नहीं सुनी ये सब। तो क्या कर रहा है सी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सी क्या बोलता है यहाँ से कि अब तुम्हारे ऊपर हम ध्यान रखा रहे हैं, अब हम तुमको हटाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमको तुम एडजस्ट नहीं होने दे रहे हो, अब हम यानी कि तुम्हारे पर ही फोकस किए हुए हैं, अब हम तुमको ही हटाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो सी होगा यहाँ से एक लात मार के हटा देगा उसको, और जब हटाएगा तो आपका यहाँ पे देखिए स्वयं जुड़ जाएगा, सी भी बन जाएगा, और ये जो ए है वो बेचारा यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में यहाँ से आपका रिलीज होकर के निकल जाएगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव इसको छोड़िए, अभी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब देखिए सी क्या किया, यहाँ से ए को हटा दिया है, और हटा करके ऐसा नहीं है कि अपना अलग हो गया है, हटा करके अपना स्वयं उसके साथ जुड़ गया है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं। क्लियर। अब हम प्रतिस्थापन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, कोई परमाणु होगा जो किसी दूसरे परमाणु को क्या करेगा, हटाएगा, और हटा करके स्वयं वहां पे जुड़ेगा, अब उसको आप क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन बोलेंगे। और यह जो अभिक्रिया होती है, इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर। यानी कि अगर हम कार्बनिक यौगिक की बात करें कि ऐसा परमाणु या समूह, ऐसा परमाणु या समूह जो कार्बन के किसी यानी कि जो कार्बन के किसी परमाणु या समूह को, ऐसा कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित करके हटा के स्वयं वहां पे लगता है, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ठीक। एनी मॉलिक्यूल व्हिच व्हिच सब्स्टिट्यूट एनी मॉलिक्यूल और एटम और आयन एंड add this carbon position, add this carbon atom is called as substitution reaction। यानी कि जब आप कार्बन को यहाँ से क्या कर, यानी जो आपका सी है यहाँ पे, सी यहाँ से ए को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया ए को, और स्वयं वहां पे जुड़ गया। हम देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहे हैं हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का यहाँ पे हम एग्जांपल, यानी कार्बन को लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लें CH4, हम ले लें, यहाँ पे हम अब क्रिया करा दें यक्स की। ये जो यक्स है यहाँ पे क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, और एक हाइड्रोजन को हटा करके देखिए यहाँ पे स्वयं जुड़ जाएगा, यानी कि CH3, और यहाँ पे आपका यक्स बना लेगा, और प्लस यहाँ से H को आपको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यही क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर। अब देखिए जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है यह कितने भागों में बांटी जाती है, दो भागों में। यानी कि यह जो अभिक्रिया है वह दो भागों में बट जाती है, यानी कि यह दो प्रकार की हो जाती है। पहला आपका क्या है, देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यह जो होता है दो प्रकार की होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए नाभिक स्नेही का क्या मतलब है? प्रतिस्थापन का मतलब आप तो समझ गए कि कोई किसी को हटाएगा और हटा करके वहां पे स्वयं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नाभिक स्नेही का क्या काम है? नाभिक स्नेही का अर्थ क्या है? नाभिक स्नेही का मतलब क्या है? वही बात यहां भी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, नाभिक स्नेही, ये नाभिक आपका, यानी कि ये नाभिक स्नेही जो है वो दो भागों से मिलकर के बना है, दो पार्ट से मिलकर के बना है। एक तो नाभिक है, नाभिक का मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी निगेटिव चार्ज। नाभिक का मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे स्नेही का मतलब क्या है? लगाव रखना, चाहना, लगाव रखना यानी कि चाहना। क्लियर? नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? जिस पर निगेटिव का चार्ज हो और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। माइनस का चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होगा। इसको आप क्या बोलते हैं? NU से दिखाते हैं। इससे NU माइनस से इसको दिखाया जाता है। NU का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, और यहाँ पे आपका निगेटिव का चार्ज है, इसके मतलब इसका मतलब यह किस तरीके से कार्य कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह से कार्य कर रहा है। तो आपको समझ में आया नाभिक स्नेही का मतलब क्या है? नाभिक का मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और स्नेही का मतलब क्या है? चाहना, यानी कि यह किसको चाहेगा? नाभिक स्नेही को चाहेगा। किसको चाहेगा? नाभिक स्नेही को चाहेगा, यानी कि नाभिक स्नेही से क्या करेगा? या अफेक्शन रखेगा। नाभिक स्नेही जैसे आपका ये हो गया, आपका NU माइनस, इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे हम एग्जांपल भी आपको दे दें यहाँ पे, जैसे आपका OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया। देखिए इस सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब ये सब किस तरीके से कार्य करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहाँ पे कार्य करेंगे, यानी कि ये सब क्या करेंगे? अगर इसको प्रतिस्थापित करेंगे तब वहां पे उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसको बोला जाएगा। अब यहाँ पे आइए इलेक्ट्रोफिलिक में। इलेक्ट्रो का मतलब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव का चार्ज होगा यहाँ पे। और फिलिक का मतलब क्या होगा? यानी कि स्नेही का मतलब क्या होगा? स्नेह रखना, लगाव रखना, चाहना। क्लियर ना? तो यह किसको चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज को चाहेगा। इस पर कौन सा चार्ज होगा? सॉरी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और यह किसको चाहेगा? निगेटिव चार्ज को चाहेगा। यानी कि जहां पे भाई इस पर पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यह कहां पे अटैक करेगा? जहां पे निगेटिव चार्ज होगा वहीं में अटैक करेगा, वो इस पे अटैक करेगा। या तो नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज है, और स्नेही का मतलब क्या है? चाहना। यानी क्या किसको चाहेगा? निगेटिव के चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव के चार्ज को क्या करेगा? अफेक्शन रखेगा, यानी कि पॉजिटिव के चार्ज को क्या करेगा? चाहेगा। जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे देखिए H3O+ हो गया यहाँ पे, या आप NO3 यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल होगा। ये सब देखिए क्या है? या HSO3, इस पर एक ठो पॉजिटिव का चार्ज हो जाए, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज इस पे नहीं होगा। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल आएगा तो बताया जाएगा आपको। ठीक, यानी कि इस पर क्या होगा? पॉजिटिव का चार्ज होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएंगे। क्लियर?
ये हो गया आपका क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको NU से दिखाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN से दिखाते हैं इसको, इससे दिखाते हैं SN से इसको प्रदर्शित करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, SE से, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN हो गया और SE हो गया, इसको क्लियर। तो यहाँ पे दो प्रकार है इसका, तो ये है। तो हमको जो यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक बात आपको और बतानी है, जैसे जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो हैलो एल्केन में मिलेगी। हम लोग का जो लेसन है ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन का है। तो ये जो यानी कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह किस में पाई जाएगी, हैलो एल्केन में पाई जाएगी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, या किस में पाई जाएगी, हैलो एल्केन में, हैलो एल्केन में या क्या होगी, पाई जाएगी। और यह जो होगी वो किस में पाई जाएगी, हैलो एरीन में पाई जाएगी, हैलो एरीन में या क्या होगी, पाई जाएगी। और फिर आपका जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है यह भी आपका दो प्रकार का होता है। यह भी आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप SN1 बोलते हैं और SN2 बोलते हैं। यानी कि यह जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है यह भी आपका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। हालांकि हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसको SN1 और SN2 को अलग अलग लेक्चर लेकर के हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्लियर ना। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, इसी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना था। और ज्यादातर आपको जो मुख्य फोकस करना है वो आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर करना है, और इस पर भी करना है। इसको हम किस में पढ़ेंगे, हैलो एरीन में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हमको इसमें किसको पढ़ेंगे, हैलो एल्केन को, यानी कि इसको हम किस में पढ़ेंगे, हैलो एल्केन में पढ़ेंगे, क्लियर। तो बस इतना ही आपको समझाना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया दो प्रकार का होता है, SN1 और SN2। अब SN1 SN2 क्या है, अब उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर में आपको बताएंगे कि क्या है, डिटेल से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक। तो जो भी आपका यानी कि जो भी स्टूडेंट हो पढ़ने वाले हों उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे जो हैं जो घर पे बैठे हैं जिनको कहीं पे नहीं शिक्षा मिल पा रही है वो कम से कम यहाँ से वीडियो देख करके या लेक्चर देख करके क्लास ले करके आप अपनी पढ़ाई यानी कि वो सब अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक, ताकि उन बच्चों तक, उन गरीब से गरीब बच्चों तक पहुँचे जिनके पास पैसे देने के लिए यानी फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको गरीब बच्चों के पास शेयर करते रहिए और आगे भी शेयर करिए, ठीक। और उम्मीद है कि हम ऐसे अपनी मेहनत जारी रखेंगे और आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए, मन लगा के मेहनत से पढ़िए, ताकि आपको कामयाबी मिले। जो आप सपना देखते हैं वो सपना आपका साकार हो, और सपना का आपका जो साकार होगा तभी जब आप क्या करेंगे, उसके प्रति मेहनत करेंगे, लगाव रखेंगे, आपके अंदर जोश आएगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगी किसी भी वस्तु को यानी किसी भी काम को करने के लिए। पढ़ाई के लिए देखिए सबसे पहली बात है आपको आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए कि हम पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करेंगे तो ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है। उसी टारगेट के प्रति आप काम करते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यह है कि ईमानदारी से और मेहनत पूर्वक सफलता, यानी कि मेहनत पूर्वक आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे तो मेहनत पूर्वक आपको क्या यानी कि जो ईमानदारी है, ईमानदारी से आप क्या करेंगे, मेहनत करते रहिए तो सफलता निश्चित ही एक दिन आपका कदम चूमेगी। यार इसी बातों के साथ तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।